एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं। काम वासना के बारे में सोच सोच कर मैं अपनी सारी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देता हूँ और जिनकी वजह से शांत नहीं रह पाता और हर समय काम वासना की ओर आकर्षित होता हूँ। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें पता है काम वासना क्या होती है? लड़के ने बुद्ध से कहा, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी कुछ है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसके कुछ न कुछ जरूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। वासना एक प्रकार की कमी और जरूरत का एहसास है और जब ये जरूरत शारीरिक हो जाती है तो इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहाँ से है? बुद्ध ने बताया, यह कहीं से आती नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है और यह जरूरी भी है। यही मानव जाति का विस्तार का आधार है। बुद्ध से पूछा, तो लोग इसे गलत क्यों समझते हैं? लड़के ने पूछा, तो समाज में इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने बताया, लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। हर समय उसी के बारे में सोचना, उसी के लिए जीना, उसे ही जीवन का लक्ष्य बना देना गलत ही है। फिर उसने पूछा, जानवरों में भी काम वासना होती है, उन्हें गलत क्यों नहीं कहते? बुद्ध ने बताया, जानवर काम वासना का प्रयोग सिर्फ अपने बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं, उसे खुशी या सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि जानवरों को इतनी सोचने समझने की क्षमता होती ही नहीं कि वह अपनी काम वासना को सुख का आधार बना सके। जबकि इंसान सोचने समझने की क्षमता का गलत प्रयोग करते हैं, वो भी सिर्फ सुख और आनंद के लिए। लड़के ने पूछा, काम वासना हावी क्यों होती है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने इसके बेलगाम होने के 4 मुख्य कारण बताए हैं। पहला कारण, जीवन में कोई उद्देश्य न होना। बुद्ध ने पूछा, जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तो तब भी तुम्हारे मन में ऐसे अश्लील बुरे विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं, उस समय ये ऐसे विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, जब हमारा उद्देश्य सामने होता है तो हमारा मन इन अश्लील विचारों की तरफ जाता ही नहीं है। दूसरा कारण, समाज के द्वारा इसे गलत बताकर इसे दबाने की कोशिश करना। हमारे समाज में इसे एक शक की नजर से देखा जाता है। तीसरा कारण, विचारों के प्रति जागरूक न होना। जब हम किसी को देखकर अपने मन में अश्लील विचार पैदा करते हैं तो हमारा मन अपने आप इन विचारों की श्रृंखला बना लेता है, जिसे सोचकर हम अपनी ऊर्जा के साथ साथ अपना समय भी खराब करते हैं। इसलिए अपने विचारों को ध्यान से समझें। चौथा और आखिरी कारण, बुरे विचार वाले व्यक्ति की संगति होना। यह बहुत ज्यादा मुख्य कारण है। कई बार क्या होता है, हम इन चीजों से बहुत दूर होते हैं, लेकिन हमारी संगत का असर पड़ने से हम इन अश्लील विचारों में डूब जाते हैं। लड़का कहता है, यह तो समझ आ गया, हावी कैसे होता है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जाए? गौतम बुद्ध बताते हैं, इसे रोकने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला प्रेम और दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर खुशी और आनंद में चेंज आता है। लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक ऊर्जा को ही प्रेम मानते हैं, लेकिन शारीरिक प्रेम कुछ समय के लिए आनंद दे देता है, जबकि सच्चा प्रेम आपकी जिंदगी में लंबे समय तक प्रेम देता है। दूसरा रास्ता है ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं तो उस समय दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है ध्यान होने के बाद आप वह सब नहीं कर सकते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं। आपके मन में ये छोटी छोटी तुच्छ हरकतें मन में आती ही नहीं है, ऐसे अश्लील विचार आते ही नहीं है। लड़के ने गौतम बुद्ध से पूछा, ध्यान की शुरुआत किस तरह की जाए? कहा, बताया, सबसे पहले खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है वो उसके बारे में ज्यादा सोचता है, चाहे वो फिर पैसा हो, अच्छी पढ़ाई हो या फिर अश्लील विचार हो।